हरे कृष्णा। दोस्तों, आज से हम अपना गीता जी का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है कर्मयोग। देखिए, कर्मयोग को लोग बहुत से गलत संदर्भों में विस्तारित कर लेते हैं, गलत संदर्भों में समझ लेते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अलग तरीके से डिफाइन किया था। हमारे श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कर्मयोग की जो विस्तृत व्याख्या की गई है, वो इस पूरे गीता जी के तृतीय अध्याय में मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच जयासि चेत कर्मरस्ते मता बुद्धि जनार्दना तात्की कर्मणानि घोरे मा नियोजसि केशवा। तात्पर्य, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को साकार कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा है कि कर्म को लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पर पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में जाने के लिए कहा था, लेकिन लोग कृष्ण भावनामृत को एक ऐसे विस्तारित स्वरूप से ले लेते हैं जहां पर उनका ये मानना हो जाता है कि किसी एकांत स्थान पर जाकर कृष्ण का नाम का जप करना ही कृष्ण भावनामृत है। अर्जुन ने भी पिछले अध्याय में इसको यही समझा और ये सोचने की कोशिश करी कि शायद हमें भी किसी एकांत स्थान पर जाके कृष्ण भावनामृत हो जाना चाहिए और कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए और अपने युद्ध कर्म की जो मेरी प्रवृत्ति है या जो मेरे को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मेरे को कर्म मिला हुआ है, उससे मेरे को निवृत्त हो जाना चाहिए। जबकि भगवान ने यहाँ पर कर्म के लिए ये बोला है कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सभी कार्यों को करना चाहिए, चाहे वो युद्ध हो या कोई भी अन्य कार्य हो। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर आपको यही समझाने की कोशिश की है कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए हमें अपने सभी नियत कर्मों को करना चाहिए, जिससे हम अपने कर्मों की प्रवृत्ति को उच्च लेवल पे ले जा सके और अपने नियत कर्मों के द्वारा ही अपने आप को हम शुद्ध कर सके। हरे कृष्णा।